मुझे आज भी बिल्कुल साफ साफ याद है जब पहली बार मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। 18 डिग्री टेम्परेचर में भी मैं पसीने से भीग गया था। कुछ दिन इस डर पे काम करने के बाद मैंने फिर इंटरव्यू दिया और लकीली इस बार सेलेक्ट हो गया। लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनर ने मुझसे कुछ पूछ लिया और बोली कि खड़े होके इस पे कुछ बोलो। ट्रेनिंग रूम में बस 6 लोग थे। उसके बाद भी मैं एक शब्द नहीं बोल पाया। पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। पूरी बॉडी पसीने से तरबतर थी। ट्रेनर ने कहा कि रिटन में तो तुम टॉपर थे, लेकिन जब बोलने की बारी आई तो बिल्कुल फुस। इसके अलावा न जाने क्या क्या कहा था जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। पब्लिक स्पीकिंग कुछ ऐसा ही है। जो इससे डरता है वो जान देने को तैयार हो जाएगा, पर कुछ लोगों के सामने जाके बोल नहीं पाएगा। खैर, मैं भी ऐसा ही था। एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है। फर्क है 8 साल का। आज 1 लाख लोगों के सामने भी खड़ा होके किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। डेल कार्नेगी ने इसी कला पे एक अमेजिंग बुक लिखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि समरी सुनते ही या बुक पढ़ते ही आप बढ़िया पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। बुक में बस कुछ टेक्निक्स लिखी हैं। उसे बस आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करना है। कई दिनों महीनों की प्रैक्टिस के बाद तब कहीं जाके आप एक अच्छा स्पीकर बन पाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि डेल कार्नेगी क्या समझा रहे हैं, हमें वो कौन सी टेक्निक बता रहे हैं। नंबर 1, ओवरकम फियर, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। डर को जीतें और आत्मविश्वास डेवलप करें। कुछ लोगों को स्टेज पर जाकर स्पीच देने में बहुत डर लगता है। ऑथर कहते हैं कि हमें पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े इस डर को हटाना चाहिए और खुद में आत्मविश्वास जगाना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रतिदिन पब्लिक स्पीकिंग की अकेले में प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप एक टॉपिक चुनें, उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन पर 5 मिनट का टाइमर लगा दें। फिर लगातार 5 मिनट तक आप उस टॉपिक पर जो भी आपके मन में आए बोलते रहें। ऐसा लगातार आप 30 दिन तक करें। इससे आपके दिमाग को लगेगा कि आप तो हमेशा पब्लिक स्पीकिंग करते रहते हो और यह आपके लिए नई चीज़ नहीं है। इस टेक्निक का आप पर साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा और आपका दिमाग आपको एक कुशल वक्ता मानने लग पड़ेगा। इससे न केवल आप में पब्लिक स्पीकिंग की स्किल निखरेगी, बल्कि आपका डर भी दूर हो जाएगा और आप में आत्मविश्वास भी जगेगा। ट्रस्ट में दोस्तों, ये पूरा खेल बस माइंडसेट का है। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। प्रॉब्लम तब आती है जब हम सोचते हैं कि सामने वाले को मुझसे ज़्यादा आता है, मैं कुछ गलत बोला तो वो जज करेगा। यकीन जानिए, सब एक जैसे हैं। अगर आप किसी टॉपिक पे थोड़ा सा भी रिसर्च करके कुछ बोल रहे हैं तो आप बाकियों से कहीं ज़्यादा जानते हो। तो बस बोलो बिंदास होके। नंबर 2, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस स्पीच। तैयारी करो और स्पीच की प्रैक्टिस करो। इसके बाद आप अपनी स्पीच लिखें। आप अपने टॉपिक के हिसाब से अपनी स्पीच के लिए रिसर्च करें। उससे संबंधित मैटर, एग्जाम्पल्स तथा फैक्ट्स आदि इकट्ठा कर लें। यह सब आपको इंटरनेट पर बड़े आराम से मिल जाएगा। अपनी स्पीच को 3 भागों में बांट लें। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 बॉडी और नंबर 3 कंक्लूजन। तीनों ही भागों को आप अच्छे से लिखें। जैसे कि पहला, इंट्रोडक्शन में आप जिस टॉपिक पर स्पीच देने वाले हैं उसके बारे में लोगों को बताएं। अगर आप बढ़ती बेरोजगारी पर स्पीच दे रहे हैं तो भूमिका में आप इस समस्या से लोगों को अवगत कराएं। दूसरा, बॉडी। बॉडी में आप इस समस्या के नुकसानों, कारणों, निवारणों तथा तथ्यों के बारे में बताएं। सबको पॉइंट्स में लिखें। इससे आपको स्पीच याद करने में बहुत आसानी होगी। तीसरा है कंक्लूजन में आप अपने टॉपिक के सभी मुख्य बिंदुओं का निष्कर्ष बताएं। लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करें। दोस्तों, प्रैक्टिस। स्पीच लिखने के बाद आप उसे 7 से 8 बार ज़ोर ज़ोर से बोलें। फिर अकेले में बिना देखे बार बार उसे प्रैक्टिस करें। स्पीच को तब तक याद करें जब तक कि आप बिना देखे उसे बोल सकें। पॉइंट नंबर 3, डिलीवर स्पीच। जिस दिन आपको स्पीच देनी हो उस दिन नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहनकर मन में अच्छे विचार भरें।
आत्मविश्वास बनाए रखें। उस समय पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और स्टेज फियर दूर हो जाएगा। जब आप स्पीच दें तो अपनी आवाज़ में मॉड्यूलेशन लाएं। हमेशा एक ही टोन में ना बोलें। जैसे पीके मूवी आपने देखी होगी, पीके में आमिर खान ने अच्छा वर्ड को अलग अलग तरह से बोला और हर बार उसका मतलब चेंज हो गया। कुछ जोशीला हो तो आवाज़ को तेज़ करें और कभी सहानुभूति से भर दें। इस तरह हर इमोशंस के अनुसार अपनी आवाज़ को ढालें। इससे लोगों को आप एक कुशल ओरेटर की तरह लगेंगे। साथ ही स्पष्ट, संक्षिप्त और जीवंत भाषा का उपयोग करें ताकि विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। पॉइंट नंबर 4, सिमिलीज, मेटाफर एंड एनेक्डोट्स, उपमा, रूपक और कथा। दोस्तों, आपको अपनी स्पीच को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए उसमें 3 फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करना चाहिए: उपमा, रूपक और कथा। उपमा, लेखक कहते हैं कि अपनी स्पीच को मनोरंजक बनाने के लिए उसमें उपमा का प्रयोग करें। उपमा में आप किसी चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करते हैं और दोनों वाक्यों को जैसे से जोड़ते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो ऐसे होगा कि वह ऐसे भागा जैसे जंगली घोड़ा भागता है। दूसरा, बेरोजगारी ऐसे फैल रही है जैसे कैंसर फैलता है। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं बीच में जैसे लगाकर। नंबर 2, मेटाफर या रूपक। आपको अपनी स्पीच में मेटाफर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप विद्वान और ज्ञानी नजर आएंगे। इसमें 2 चीज़ों की तुलना की जाती है लेकिन जैसे शब्द का उपयोग नहीं होता। एग्जाम्पल, हमें बेरोजगारी के कैंसर को मिटाना होगा। दूसरा एग्जाम्पल, वह क्रिकेट का चमकता हुआ सितारा है। यहां पे हम रूपक का इस्तेमाल कर रहे हैं बिना जैसे यूज किए। तीसरा, कथा या फिर एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स छोटी और मज़ेदार कहानियां या किस्से होती हैं जो कोई मोरल या सीख लिए होती हैं। आप अपनी ज़िंदगी के पर्सनल तजुर्बे भी बता सकते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, जब मैंने ये वीडियो शुरू की तो मैंने अपनी लाइफ की एक छोटी सी कहानी आपको शुरू करी। इससे क्या होता है कि जो लोगों का ध्यान होता है वो उस टॉपिक में थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो ध्यान से सुनने लगते हैं। स्पीच के बीच बीच में ऐसे एनेक्डोट्स आपकी स्पीच में 4 चांद लगा देंगे तथा आप अपने श्रोताओं को बांधे रखेंगे। हाँ, पर ध्यान रखना, अगर आपको शायरी या जोक्स नहीं आते तो ज़बरदस्ती उन्हें अपनी स्पीच में ना डालें। नंबर 5, प्रैक्टिस रेगुलरली। हर रोज़ प्रैक्टिस करें। अंत में लेखक कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह यह एक दिन में नहीं आ जाती, बल्कि आपको नियम बनाकर अभ्यास करना होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति एक दिन में साइकिल चलाना नहीं सीख सकता, उसी तरह पब्लिक स्पीकिंग भी एक दिन में नहीं सीखी जा सकती है। आप रोज़ाना अकेले में प्रैक्टिस करें, उसके बाद कुछ दोस्तों के सामने बोलने की कोशिश करें, कोई स्पीकिंग क्लब भी ज्वाइन कर लें या कोई कोर्स भी कर सकते हैं। जब भी कहीं बोलने का मौका मिले तो ज़रूर बोलें। दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग बुक को मैंने बहुत ही शॉर्ट में समराइज़ कर दिया, बट एक गुजारिश है कि सच में अगर आप अपने स्पीकिंग कौशल को बढ़ाना चाहते हैं या पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो ये बुक अपने पास ज़रूर रखें और जब मौका मिले तो पढ़ें। उम्मीद करता हूँ ये साल हम सब के लिए गेम चेंजिंग साबित होगा। मेरा नाम साहिल खान है और आप द बेटर यू देख रहे हैं। आने वाले वीडियोस में मैं रावण हूँ पे काम कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।